आज हम बात करेंगे कि भौतिक राशि का क्षेत्र। फील्ड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जैसा कि हम जानते हैं कि क्षेत्र या फील्ड आकाश में वह स्थान जहाँ पर भौतिक राशि का मान ज्ञात किया जा सके का क्षेत्र कहलाता है। द पोजीशन इन स्पेस वेयर कैन find the value of physical quantity is called field of that physical quantity। गणितीय रूप से यह फलन प्रदर्शित किया जाता है यह सतत एक मानी है। Mathematically, it is a point function of position and is continuous and still value। तो कह सकते हैं कि अगर स्पेस में ये वो पॉइंट्स हैं जो कंटिन्यूसली फैले हुए हैं और ये किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये कहलाएगा क्षेत्र, फील्ड। मैथमेटिकली हम फिजिकल क्वांटिटी को एक डेफिनेट स्पेस मानकर कैलकुलेट कर सकते हैं। फैक्ट तो इसका ये मानते हैं कि इतने स्पेस में फील्ड का इफेक्ट मेजरेबल है और फिर यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब भौतिक राशियों के अनुसार फील्ड भी दो प्रकार का होगा। और एक सदिश राशि का क्षेत्र, पहले ले लेते हैं अदिश राशि का क्षेत्र। या अदिश क्षेत्र ऑफ स्केलर क्वांटिटी। आकाश में वह स्थान जहाँ पर
इस राशि का मान स्थिति के फलन से दिया जा सके अधिच्छेद कहलाता है। यह सतत व एकमानी होता है। मैथमेटिकली इस पाई का छेद पाई इज ऑफ पाई। तो field of scalar quantity that position in space in which a physical quantity can be given by the function of position is called field of scalar quantity. This field is continuous and single valued at every point. Mathematically, scalar field of phi is represented as phi is a function of x, y, z. For example, तो जो हमारे पास न्यूमेरिकल क्वांटिटी और उनका फील्ड है उसमें हम एग्जांपल लेते हैं। नंबर 1 ताप टेम्परेचर। तो किसी स्थान पर कितना टेम्परेचर है वो हर एक पॉइंट पर कैलकुलेट किया जा सकता है और एक पॉइंट पर एक ही टेम्परेचर की वैल्यू होगी। ये नहीं होगा कि एक पॉइंट पर टेम्परेचर की दो वैल्यू हों। अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग टेम्परेचर हो सकता है लेकिन एक पॉइंट पर टेम्परेचर एक ही वैल्यू हो। ऐसे ही एक एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। में भी हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी और एक ही पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कभी भी नहीं होगी। ज्यामितीय में अधिच्छेद को एक मानी पृष्ठ से निरूपित करते हैं।
एक मानी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर अदिश राशि का मान समान होता है। अलग अलग पृष्ठों पर राशि का मान अलग अलग होता है। दो पृष्ठ आपस में एक मानी पृष्ठ आपस में कभी नहीं काटते हैं, क्योंकि इस दशा में इंटरसेक्शन पॉइंट पर कटान बिंदु पर अदिश के दो मान होंगे, जो कि संभव नहीं है। स्रोत के अनुसार एक मानी पृष्ठों की आकृति अलग अलग होती है। जैसे अगर कोई पॉइंट सोर्स है तो एक मानी पृष्ठ गोलाकार होंगे, स्फेरिकल होंगे। और अगर कोई लाइन सोर्स है, एक मानी पृष्ठ सिलेंड्रिकल या बेलनाकार होंगे। ऐसे ही अगर कोई स्रोत बहुत दूरी पर रखा हुआ है, पृष्ठ लगभग समतल आकार में, मानी पृष्ठ लगभग समतल आकार में तो geometrically scalar field is represented by single valued surfaces। अब ये सिंगल वैल्यूड सरफेसेस क्या हैं? की प्रॉपर्टी है सिंगल वैल्यू सरफेस हैज सेम वैल्यू ऑफ स्केलर क्वांटिटी at its each point। For different single value surfaces, scalar quantity has different values
two single value surfaces can never cut each other, because in this situation we get two values of scalar quantity at one interaction point, which is not possible. Shape of single value surfaces will be different according to source. For example, point source के लिए स्फेरिकल single value surfaces होंगी, लाइन सोर्स के लिए सिलेंड्रिकल, और अगर सोर्स बहुत दूर है, सोर्स एट इन्फिनिटी, ये प्लेन। सोर्स से दूर जाने पर हम ये मानते हैं कि अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटी की वैल्यू डिक्रीज होती। अगर एक सोर्स के पास वाले पर फाई है, वैल्यू जाने पर फाई माइनस सम वैल्यू डेल्टा फाई होगी। ये तो था स्केलर फील्ड। अब हम बात करेंगे वेक्टर फील्ड। नंबर 2, सदिश क्षेत्र, दैट इज वेक्टर फील्ड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। जैसे अदिश राशियों को हम अदिश क्षेत्र से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरीके से हम सदिश राशियों को सदिश क्षेत्र से रिप्रेजेंट करेंगे। सदिश राशि का क्षेत्र सदिश क्षेत्र कहलाता है। यह आकाश में का सतत व एक मान फलन होता है। गणितीय रूप में सदिश ए का छेद ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड होगा। Field of vector quantity called vector field. It is a continuous and single valued function of position in space. Mathematically, field of vector A is a function of position coordinates x, y, z. ज्यामितीय रूप में
इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं। उदाहरण, वैद्युत क्षेत्र, स्वाकर्षण क्षेत्र, द्रव में वेग का वितरण आदि। एग्जाम्पल हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी इन लिक्विड एक्सेट्रा। ज्यामितीय की ज्योमेट्रिकली सदिश क्षेत्र को फ्लक्स रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। वेक्टर फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय फ्लक्स लाइन्स। किसी बिंदु के चारों ओर एकांक क्षेत्रफल जाने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या उस बिंदु पर सदिश राशि के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होती है तथा उस बिंदु से जाने वाले फ्लक्स रेखा पर की गई फ्लक्स रेखा की दिशा में स्पर्श रेखा उस बिंदु पर सदिश की दिशा को बताती है। अर्थात द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन्स passing through unit area perpendicularly about a point is proportional to the magnitude of vector quantity at that point and the tangent drawn in the direction of flux line on the flux line passing through the point
will represent the direction of vector quantity at that point। तो ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर कोई वेक्टर फील्ड है जिसमें ये फ्लक्स लाइंस हैं। अब इसके किसी पॉइंट P पर हमें वेक्टर फील्ड ए वेक्टर ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट P पर एक यूनिट एरिया ड्रॉ करेंगे और इससे परपेंडिकुलर कितनी लाइन जा रही है उनकी संख्या को काउंट करेंगे। अगर ये संख्या ज़्यादा होगी तो यहाँ पर वेक्टर ए का फील्ड ज़्यादा होगा, यानी उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, और संख्या कम होगी तो वेक्टर फील्ड कम होगा। एक P पॉइंट ले लेते हैं कंपैरिजन के लिए और एक Q पॉइंट ले लेते हैं। तो हम देखेंगे कि P पर नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा है जो कि एरिया से पास हो रही है इन कंपैरिजन। हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर फील्ड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर फील्ड एट P इज ग्रेटर देन वेक्टर फील्ड एट Q। और डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो P पर डायरेक्शन P पॉइंट से जाने वाली फ्लक्स लाइन पर जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर तो फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी और वो से जा रहा है उस पे ये हो जाएगी। दोनों की डायरेक्शन में थोड़ा सा चेंज आ रहा है। यदि फ्लक्स रेखाएं पैरेलल और इक्वल डिस्टेंस पर हैं तो हम कह सकते हैं कि सोर्स से सेम डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट होंगे उन सब पर फील्ड एक समान होगा। यहाँ पर हम ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म फील्ड का एक समान क्षेत्र। आप लोगों ने वैद्युत क्षेत्र के लिए पढ़ रखी हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, वेक्टर फील्ड का एक एग्जाम्पल है। और दो फ्लक्स रेखाएं आपस में कभी नहीं काटती। दो फ्लक्स रेखा आपस में कभी नहीं काटती हैं कि इस स्थिति में इंटरसेक्शन पॉइंट पर वेक्टर फील्ड की दो दिशाएं हो जाएंगी जो कि संभव नहीं है। फ्लक्स लाइंस कैन नेवर कट